प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है। SIR एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में SIR मुद्दे को लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। विधानसभा हो या दिल्ली में पार्लियामेंट हो, SIR मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं चिराग पासवान का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्षी को SIR मुद्दे पर जमकर लताड़ा, साथ ही प्रशांत किशोर की जमकर सराहना भी की है। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और अन्य पार्टियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं, रोजगार और कई अन्य मुद्दों पर बिहार के लोगों से मुलाकात कर जन सुराज को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बिहार में कई गठजोड़ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA है। वहीं तीसरी मोर्चा खोले बैठे हैं प्रशांत किशोर, जो कई सारे मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की जमकर सराहना की है। सुनिए आखिरकार SIR मुद्दे और प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पे भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास BLO पे, BLO अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, मेरे भी BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप BLO के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें। और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। कोई किसी दूसरे के विषय को हाईजैक नहीं कर सकता। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना। उनमें से अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। किसी दूसरे की बातें आपको अच्छी लगती है, उसके साथ जाइए। किसी का जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित समीकरण आपको अच्छा लगता है, MY का, जिसमें M सांप्रदायिकता है और Y जातीयता है, आप उसके साथ जाइए। बट अगर आपको मेरा MY अच्छा लगता है, जिसके M में महिला है और Y में युवा है, तो आप उसके साथ जाइए। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है।